किसी भी कार्यक्रम के आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई आज महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है और हम इन पे चर्चा करें, जिससे कि जो लोग आए, जिनमें से कुछ लोग ने महाराजा सूरजमल पढ़ा होगा, कुछ लोग सुन के चले जाएंगे, इससे प्रचार और प्रसार हो। लेकिन जाट का कार्यक्रम हो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे, और बात शुरू कर देंगे चौधरी छोटूराम जी की। जो इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे भाई बोलना सीख लो, इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी भी जब मुद्दे से भटकता है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक चर्चा होती रहेंगी। आज महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है और महाराजा सूरजमल की कुछ विशेषताएं थी जिनकी वजह से वो महाराजा बने। उनके पिताजी राजा थे, उन्होंने राज्य का विस्तार किया तो उनको महाराजा की उपाधि दी गई, और लगातार 25 साल की उम्र में राजा का और पूंजी का कोई धर्म नहीं होता। पहली लड़ाई भरतपुर में ही सोगरियों के खिलाफ जाट सल्तनत को ही हरा के राज्य स्थापित किया गया था। अगर कोई ये कहे कि राज का कोई धर्म होता है, राज का कोई धर्म नहीं होता और पूंजी का भी कोई धर्म नहीं होता। अगर पैसा कमाना तो जरूरी नहीं कि वो पैसा आप अपने भाई के से ज्यादा नहीं कमाओगे, आप नैतिकता रखोगे। पहली लड़ाई सोगरियों के खिलाफ, सोगरिया तकड़ी खाप थी, ज्यादा बड़ा साम्राज्य था, उसको जीतने के लिए महाराजा सूरजमल को 25 साल की उम्र में भेजा गया। और आज भी सोगरिया और सिनसिनवार का विद्रोह रहता है लगातार भरतपुर में, लेकिन जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। उसके बाद निरंतर जो महाराजा सूरजमल की खासियत थी, वो 27 भाई थे। महाराजा सूरजमल बदन सिंह के अकेले नहीं थे, रानियां भी 5 से ज्यादा थी। राज का काम राज की तरह होगा, लेकिन ताकतवर और बुद्धि जिसमें थी वो 27 में सबसे ज्यादा महाराजा सूरजमल में थी। और इसके उनके पिता ने यह पहचानने का काम किया कि मेरे यहाँ कौन सा मेरा पुत्र ऐसा है जो इस साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। और अगर योग्यता के अनुसार आप उस काम पर लगा दोगे किसी को भी, आपके घर में 2 बच्चे हैं, वो दोनों अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती उनको तीसरे क्षेत्र में धकेल देंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। उसके बाद उनकी निरंतर लड़ाई और साजिशों से पाला पड़ा। महाराजा सूरजमल सबसे बड़े ताकतवर थे, तो सबसे बड़े समझौते भी उन्होंने ही किए। उन्हें यह पता था कि मुझे अपनी जनता को नहीं मरवाना है, चाहे वो समझौता महाराजा जयपुर के साथ था। जब लड़ाई सम्मानजनक स्थिति में थी तो उन्होंने राजपूत साम्राज्य में भी जो सबसे ताकतवर राजा था महाराजा जयसिंह, उसके साथ अपना समझौता कायम रखा। और जब उसके परिवार में लड़ाई की बात आई तो उन्होंने अपने सिद्धांतों पर रहते हुए जबरदस्ती सभी राजपूत राजाओं से झगड़ा करके उसके बड़े बेटों को गद्दी दिलवाई, महाराजा ईश्वरी सिंह को। तो मेरा कहने का ये मतलब है, खाली ताकत से कुछ नहीं होना है। अगर कोई ये माने कि ताकत से ही हर काम हुआ है, महाराजा सूरजमल ने भी जिस तरह से कूटनीति का प्रयोग किया, चाहे वो राजपूतों के साथ था चाहे मराठों के साथ था। 1743 में 1750 के आसपास मल्हारराव होलकर के साथ उनका युद्ध हुआ। मल्हारराव होलकर को बुलाया था कि किन्होंने, मुगलों ने, कि किसी भी तरह से मल्हारराव होलकर का इनका युद्ध होगा और फिर हम मुगलों के साथ मिलकर महाराजा सूरजमल को परास्त कर सकते हैं, क्योंकि मुगलों के अकेले के बस की ये ताकत नहीं थी। इससे ये सबक हमें लेना चाहिए कि जब खंडेराव होलकर की हत्या कर दी गई युद्ध में, उसके बाद सिंधिया को बीच में डाल के और मराठों के साथ भी समझौता हुआ, तभी 1761 में मराठों ने विश्वास करके कंबाइंड लड़ाई लड़ी जिसमें दिल्ली फतेह हुई। इसलिए जाट समाज को यह भी सोचना चाहिए कि लड़ाई के साथ साथ, अगर आपकी अब लड़ाई से तो तलवार से अब सत्ता नहीं पा जा सकती,
अब सत्ता प्राप्त करने का जो भाई यहाँ बोल रहे थे भोकर रेडी से, सत्ता प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, वो है कलम और प्रजातंत्र। अंग्रेज आपके यहाँ लड़ाई करके सत्ता हासिल नहीं करने आए थे, पूंजी के माध्यम से सत्ता हासिल करके गए और उसके बाद ताकतवर में भी उन्होंने दुनिया भर पे राज किया। इसलिए जाट समाज में बार बार जिस चीज की चर्चा होती है कि भाई हम ताकत बढ़ा ले, हम वोट बढ़ा ले, अरे भाई ताकत इस तरह की बढ़ाओ कि वोट तुम्हारे पास आ जाए। तुम्हारे बाप दादा आज से 40 साल पहले पूरा गांव उनके साथ खड़ा होता था, नहीं होता था, और आज तुम गांव में अकेले हो। कहीं तो भाषा में तब्दीली आई होगी, कहीं तो परिवर्तन हुआ होगा। ये हमारी पीढ़ी के सामने का परिवर्तन है। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है, संदेश महाराजा सूरजमल का लेके जाओ भाई, खाली अड़ा मैडम न रखा करो हर जगह, अगले खा लिया तो अब तो हम ही से चलावेंगे। अगर इसकी जरूरत के बगैर काम हो सकता है तो समाज को ये संदेश चाहिए। 1760 में दोबारा से बुलाया गया अब्दाली को कि वो हमला करे, उसने अलीगढ़ जीत भी लिया था, और अलीगढ़ की जीत के बाद जब ये बात आई कि भाई उन्होंने महाराजा सूरजमल को बुलाया, तो 1761 में भी समझौता हुआ अब्दाली के साथ, और समझौता हुआ 10 लाख रुपए पे कि जैसे ही फसल आएगी हम 10 लाख रुपए देंगे। लड़ाइयों से हमें ये सोचना चाहिए, किसी भी महापुरुष की अगर हम चर्चा करते हैं कि उसके गुण क्या थे ताकत के साथ साथ, उन्होंने अब्दाली को सरेंडर नहीं किया। उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ना चाहो तो लड़ो, और अब मेरे साथ समझौता करना चाहो तो करो, मैं एक छोटे से राज्य को का राजा हूं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम खाली लड़ाई के लिए पैदा नहीं हुए। वर्तमान में जाट खासकर वो कहता है कि तो अपनी जबान से हटता ही नहीं। अरे भाई, अगर जबान से मत हटो कहीं भी, लेकिन जबान इस तरह की बोलो कि उसमें समझौते की गुंजाइश रहे। जबान इस तरह की मत बोलो कि उसमें समझौते की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। तो मेरा तो यही निवेदन है, हम उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं। और जो कार्यक्रम भाई आजाद जी और इनके तमाम साथी लगातार पिछले 8-10 साल से इस पे काम कर रहे हैं, महाराजा सूरजमल पे जगह जगह पे कार्यक्रम करते हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। ये जन जागृति आपकी इस समाज के काम आएगी और समाज को आगे बढ़ाने में काम आएगी। और मेरा ये निवेदन है कि भाई वक्ता जो तैयार होकर है वो महाराजा सूरजमल पे तैयार होकर है। समाज